हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। आपका ऑप्शन है कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक निबंध है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह बिहार में है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो अशोक की फूल यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चौथा प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। तो भारत माता कविता में यथार्थ का चित्रण किया गया है। पांचवा प्रश्न है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। देखिए, जब हम नींद में होते हैं तब मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है कविता के अनुसार से। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। इसमें प, स, ज, ख। तो इसका सही आंसर है डी, ख। सातवां प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं अर्थ के अनुसार से। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा जो है आपका 5 प्रकार के होते हैं। आठवां प्रश्न है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या होता है। तो स्वागत शब्द में उपसर्ग जो है सु है। सु जोड़ आगत जो होता है, इसलिए आपका यहाँ पर सु होगा। सप्तऋषि, 9वां प्रश्न है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है। इसका सही आंसर है बी, सप्त जोड़ ऋषि। 10वां प्रश्न है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा कहा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो नगर कहानी सुजाता की लिखी हुई कहानी है। 12 नंबर का प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। इसका सही आंसर है सी, पाशवी वृत्ति के। 13 नंबर का प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। हरिरास किसकी रचना है। देखिए, हरिरास जो है गुरु नानक की रचना है। 15 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो देखिए, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। 16 नंबर का प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। इसका सही आंसर है सी, नादिरों से। 17 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। तो देखिए, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो है 1893 से 1914 ईस्वी तक था, क्योंकि वो 1915 में भारत वापस आ गए थे। 18 नंबर का प्रश्न, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। उस समय उनकी उम्र जो है 27 वर्ष की थी। आपका ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर का प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। कवि ने माली और मालिन
कृष्ण और राधा को कहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 20वां प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है, इसमें सभ्य समाज की आवश्यकता जो है, ये चारों ऑप्शन में से कोई तो है ही नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? इसका सही आंसर होगा, देखिए, द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स यू आर दे, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी, ये तीनों जो है रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। 22 नंबर का प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? तो ये पांचों जो है खोखा की बहनें थी, आपका ऑप्शन बी सही है। 23 नंबर का प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो आपको याद होगा, जब कहानी पढ़े होंगे तो सेन साहब जो हैं पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ करके रह गए थे, इसलिए आपका ऑप्शन ये है। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें, क्या है? देखिए, भारत से हम क्या सीखें, यह जो है भाषण है, आपका ऑप्शन सी सही है। 25 नंबर का प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो देखिए, महाभारत जो है यह एक शास्त्र है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 26 नंबर का प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है वह संस्कृत भाषा में है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 27 नंबर का प्रश्न है, बहादुर कौन था? तो बहादुर जो है लेखक का नौकर था, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 28 नंबर का प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा की। 29 नंबर का प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वह लखनऊ घराना से है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 30वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व जो हैं शास्त्रीय गायक हैं, आपका ऑप्शन बी सही है। 31 नंबर का प्रश्न है, पिताजी ने किसको मारा था? ये मछली पाठ का है या? तो पिताजी ने दीदी को मारा था, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष आविनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष आविनियों में रंग समारोह आयोजित होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 33 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य जो है वह चरित्र निर्माण मानते थे, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 34 नंबर का प्रश्न है, घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? देखिए, घनानंद जो हैं प्रेम के मार्ग को सीधा और सरल कहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन बी होगा। 35 नंबर का प्रश्न है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? इसका सही आंसर है सी, गुरु नानक ने। 36 नंबर का प्रश्न, रसखान को किसने दीक्षा दी? देखिए, रसखान को जो है स्वामी विठलनाथ ने दीक्षा दी थी। 37 नंबर का प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान भक्ति काल के कवि हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन डी होगा। 38 नंबर का प्रश्न, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद जो है ब्रज भाषा के कवि हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का तात्पर्य
ब्रिटेन से है। 40 नंबर का प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी कविता के रचनाकार जो है प्रेमधन है। आपका ऑप्शन डी है। 41 नंबर का प्रश्न, मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को अपनी बहू से विवाद था। आपका ऑप्शन बी होगा। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो देखिए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता आपका किसान और मजदूर है, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा। 43 नंबर का प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित जो वर्णन किया गया है सूर्य का, वह नगर के चौक पर निकला था, यानी अणुबम के रूप में। 44 नंबर का प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो यह इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। 45 नंबर का प्रश्न, हमारी नींद किसका प्रतीक है? तो यह गफलत का प्रतीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 46 नंबर का प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो इसमें शराब जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। 47 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, इसमें कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें है प्राण। डी ऑप्शन आपका सही है। 48 नंबर का प्रश्न है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा बी, अधिक प्रशंसा करना। 49 नंबर का प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने। वह वस्तु जो नाशवान हो, यानी जिसका नाश हो जाता है। इसका सही आंसर है सी, नश्वर। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है सी, पिघलना। 51 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? इसका सही आंसर है ए, सच्चा। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में विशेषण है। इसका सही आंसर है बी, आकर्षक। 53 नंबर का प्रश्न, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है। इसका आंसर होगा अर्वाचीन। 54 नंबर का प्रश्न, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? इसका आंसर होगा सी, संप्रदान। 55 नंबर का प्रश्न है, शताब्दी में समास है। तो शताब्दी जो है वह द्विगु समास है, इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा। 56 नंबर का प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का इन चारों में से जो उदाहरण है वह है भर पेट। आपका बी ऑप्शन सही है। 57 नंबर का प्रश्न, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बेईमान में बे शब्द जो है उपसर्ग है। इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचानें, यानी जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है इसमें है, वह खाना पकाती है। सी ऑप्शन आपका सही है। 59 नंबर का प्रश्न है, लालच का पर्यायवाची शब्द है। तो लालच का पर्यायवाची शब्द जो है वह है सी, प्रलोभन। 60वां प्रश्न है, माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर है द्वंद्व। आपका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए
कि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।